पैसिव वॉइस के बारे में बताया गया, ठीक है, कि कैसे बनाते हैं, 4 रूल उसका आपको बताया गया। और पिछले वीडियो में हमने उसका कुछ उदाहरण भी दिया था, है ना। आज हम लोग सीखेंगे कि अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है, अगर वे मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो उनमें उनके साथ बाई का प्रयोग नहीं करते बल्कि किसी दूसरे प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अगर इन शब्दों को अपने माइंड में रख लेंगे तो आपका 2 काम हो जाएगा। अगर इस तरीके का अगर कोई पैसिव वॉइस आ जाता है तो उसका आप आसानी से जो है उसको बना सकते हैं। और साथ ही साथ क्या, प्रीपोजिशन का प्रयोग अगर कहीं मिलता है, अगर ये वर्ड आपको दिखते हैं तो प्रीपोजिशन का प्रयोग भी आप सही सही कर पाएंगे। मैंने पहले से लिख के रखा है, आप देखिए ना। सरप्राइज्ड, क्या लिखा हुआ है? सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज्ड, अलार्म्ड और शॉक्ड। अगर ये शब्द मुख्य क्रिया के रूप में मिलते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय उनमें बाई का प्रयोग नहीं होता या उनके बाद बाई का प्रयोग नहीं होता बल्कि किसका प्रयोग होता है? एट का। खतरनाक चीज है, अगर याद नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके माइंड में हमेशा यही बना रहता है कि पैसिव वॉइस है तो क्या लगाना है? बाई लगाना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे उससे पहले क्या लगाएंगे? बाई। लेकिन ऐसा हर समय नहीं होता ना। ऊपर वाली जो क्रियाएं अगर मिलती हैं तो उनके बाद आपको क्या लगाना है? एट लगाना है। शॉक्ड मिल गया तो उसके साथ क्या लगाना है? एट लगाना है, ठीक है। अलार्म्ड मिल गया तो उसके साथ क्या लगाना है? एट लगाना है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, सबसे पहले बनाते समय क्या ढूंढते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो योर इंटेलिजेंस ये क्या है आपका? सब्जेक्ट, सरप्राइज्ड क्या है? वर्ब है, और मी क्या है? ऑब्जेक्ट। मी तो खुद ही चिल्ला के बता रहा है मैं ऑब्जेक्टिव केस में हूँ, अर्थात मैं ऑब्जेक्ट हूँ। पहला रूल बनाइए, मी का क्या हो जाएगा? आई। अब दूसरा रूल क्या था? टू द डिड ढूंढना, टू द डिड इसमें नहीं है। फिर मुख्य क्रिया को देखेंगे, मुख्य क्रिया क्या है? सरप्राइज्ड ना। सेकेंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म, कर्ता के तुरंत बाद आया हुआ है इसलिए सेकेंड फॉर्म है। और चार्ट में क्या है? वाज या वर। तो आई के साथ किसका प्रयोग होता है? वाज का, तो आई वाज। और फिर तीसरा रूल, मुख्य क्रिया हमेशा किस में रहता है? थर्ड फॉर्म में, सरप्राइज्ड। और फिर चौथा नियम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, उससे पहले हम बाई लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। सरप्राइज्ड क्रिया के नाते बाई की बजाय हम किसका प्रयोग करेंगे? एट का। किसका प्रयोग करेंगे? एट। एट योर इंटेलिजेंस, एट योर इंटेलिजेंस। समझने में कोई समस्या नहीं, बस आपको याद रखना है कि सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लेस्ड, अलार्म्ड और शॉक्ड अगर क्रिया मिली तो इसके बाद पैसिव वॉइस में आपको एट लगाना है। कहीं भी मिले तो कोशिश यही करना कि क्या लगाना है? एट लगाना है, ठीक। दूसरा वाला बिल्कुल आसान है, इसमें सिर्फ 2 शब्द हैं, ठीक है। और भी हो सकते हैं, फिलहाल 2 बहुत ज्यादा प्रयोग होते हैं। एक शब्द क्या है? नोन, नो न्यू नोन। और दूसरा शब्द क्या है? ओबलाइज्ड। अगर ये मुख्य क्रिया में मिलते हैं, मुख्य क्रिया के रूप में मिलते हैं एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इनके बाद बाई का प्रयोग नहीं होता बल्कि किसका प्रयोग होता है? टू का, हमेशा होता है। और नो वाले को तो निश्चित रूप से, नो को निश्चित रूप से याद रखिए, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाओं में ना या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ना नो वाले। नो के वाक्यों को हमने बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछते हुए हमने देखा है। तो नो तो कन्फर्मर है। 2 ही शब्द है, याद रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है कि नो और ओबलाइज्ड के बाद पैसिव वॉइस में किसका प्रयोग होता है? टू का प्रयोग होता है, बाई का नहीं। उदाहरण के लिए देखिए, एवरीबॉडी नोज पांडे। सही बात है, सभी लोग जानते हैं। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? पांडे जी। तो पांडे जी को क्या करिए? सब्जेक्ट बना दीजिए, पांडे जी। अब सहायक क्रिया ढूंढिए, डू, डज, डिड नहीं है। फिर क्या देखेंगे? मुख्य क्रिया देखेंगे। मुख्य क्रिया क्या है? नोज है, और नोज के नीचे क्या है? इज, एम, आर। अर्थात किसका प्रयोग करना है? इज, एम, आर का। बी का नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें कोई पहले से सहायक क्रिया नहीं दी गई है। तो पांडे जी एक वचन, इसलिए किसका प्रयोग कर लेंगे? इज का। फिर तीसरा रूल, मुख्य क्रिया हमेशा थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा? नो न्यू नोन।
और फिर चौथा रूल एवरीबॉडी को लास्ट में ले जाएंगे और उससे पहले बाई की बजाय टू का प्रयोग कर देंगे, टू एवरीबॉडी। कोई प्रॉब्लम समझने में किसी को भी आ जाएगा? किसी को समस्या नहीं ना? बाई नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। तीसरे नंबर पर है, देखो ना, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। देखो यहाँ पर क्या है? डिसप्लीज्ड है, और यहाँ पर देखो क्या है? प्लीज्ड है। समझ गए? यहाँ क्या है? सेटिस्फाइड है। तो याद करना होगा, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, थ्रोन्ड और लाइन्ड। अगर ये शब्द मुख्य क्रिया के रूप में लगे हुए हैं, आए हुए हैं, तो पैसिव वॉइस में इनके बाद बाई का प्रयोग नहीं होता बल्कि विथ का प्रयोग होता है, और इसको याद करना पड़ेगा। ये दो है जिनको आपको क्या करना है? याद करना पड़ेगा। सभी लोग याद करके आएंगे, कल हमको सुनाएंगे, ठीक है? कितना शब्द है? सब कुल मिलाकर के 10, 15, 20 वर्ड है। आप याद करके आएंगे कि पैसिव वॉइस में इनके बाद किसका प्रयोग होता है, ठीक है? उदाहरण के लिए देखिए, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? हिम को बना दिया यहाँ पर, सब्जेक्ट ही हो गया। डू डिड नहीं है, मुख्य क्रिया देखा, प्लीज्ड है, कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है, इसलिए वाज या वर, ठीक के अनुसार वाज। तीसरा रूल प्लीज्ड हो जाएगा, और चौथा रूल सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बाई के स्थान पर प्लीज्ड विथ माई बिहेवियर। आ जाएगा। और चौथे नंबर पर है, देखिए कंटेन, इसमें भी दो ही शब्द है, कौन? कंटेन्ड और इंटरेस्टेड। कंटेन्ड और इंटरेस्टेड यदि एक्टिव वॉइस में आए हैं, पैसिव वॉइस बनाना है, तो इन दोनों शब्दों के बाद किसका प्रयोग होता है? इन का प्रयोग होता है, बाई का प्रयोग नहीं होता है। कोई प्रॉब्लम समझने में? एग्जाम्पल देख सकते हैं, दिस बॉक्स कंटेन्स मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। तो दिस बॉक्स क्या है? सब्जेक्ट है, कंटेन्स क्या है? मेन वर्ब है, और मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो पहला रूल, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? सब्जेक्ट बना देंगे, तो क्या हो जाएगा? मेनी ब्यूटीफुल, मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स हो जाएगा। अब सहायक क्रिया के रूप, सहायक क्रिया ढूंढना है आपको। डूज और डिड इसमें नहीं है, मुख्य क्रिया के रूप को देखेंगे। कंटेन्स यस लगा हुआ है, इसका मतलब इज एंड आर, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है थिंग्स यानी प्लूरल है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे? आर। तीसरा रूल, मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म में कंटेन का कंटेन्ड हो जाएगा। और अंतिम नियम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बाई के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? इन का। क्यों? क्योंकि कंटेन शब्द के बाद बाई का प्रयोग नहीं होता है। इन दिस बॉक्स। इतने शब्द हैं, इनको कम से कम आपको तो याद कर ही लेना चाहिए, ठीक है? इसको नोट करो, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे बात करिए, ठीक है? नोट कर लीजिए इसको। स्टार्ट। चलो, तो ये हो गया ना कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनके बाद बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता बल्कि किसी अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, ठीक है? तो आइए कुछ और दूसरे प्रकार के वाक्य देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होता है कि क्रियाएं लगी होती हैं और उन क्रियाओं के बाद क्या होता है? प्रीपोजिशन लगा होता है। क्या लगा होता है? प्रीपोजिशन लगा होता है, या हो सकता है एडवर्ब लगा होता है, एडवर्ब पार्टिकल लगा होता है, ठीक है? तो पैसिव वॉइस बनाते समय कभी उसको हटाते नहीं, उसको उसी तरीके से रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि वह उस वर्ब का हिस्सा होता है, वह उस वर्ब का हिस्सा होता है, वर्ब का भाग होता है, इसलिए पैसिव वॉइस बनाते समय उसको हटाते नहीं। यद्यपि ऐसा लगता है कि दो दो प्रीपोजिशन एक ही स्थान पर हैं, लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वह जो वर्ब के साथ जुड़ा हुआ होता है वह उसके साथ होता है, और जो बाई आदि लगाते हो वह ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा होता है। जैसे कहा जाए, he laughs, बात नहीं करेंगे at her, he laughs at her। तो जानते प्रॉब्लम क्या होता है? सुनो, बात नहीं, प्रॉब्लम क्या होता है जानते हैं?
दिक्कत क्यों ऐसा होता है, क्यों प्रीपोजिशन जुड़ जाता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप जानते हो कि जो मुख्य क्रिया होती है वो दो टाइप की होती है, एक होता है ट्रांसिटिव और दूसरा होता है इंट्रांसिटिव। एक होता है क्या ट्रांसिटिव और दूसरा क्या होता है इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव का मतलब क्या होता है सकर्मक, सकर्मक का मतलब क्या होता है वह क्रिया जिसके साथ ऑब्जेक्ट आता है, ठीक। इंट्रांसिटिव का मतलब क्या अकर्मक, अकर्मक मतलब वह क्रिया जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता। तो वास्तव में अंग्रेजी में कुछ क्रियाएं मूल रूप से क्या होती हैं इंट्रांसिटिव होती हैं, मूल रूप में क्या होती हैं इंट्रांसिटिव होती हैं, मतलब उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। लेकिन उपयुक्त एडवर्ब पार्टिकल का प्रयोग कर देने पर या प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देने पर वे ही क्रियाएं क्या हो जाती हैं इंट्रांसिटिव से चेंज होकर के ट्रांसिटिव हो जाती है। जब ट्रांसिटिव हो जाती है तो उनके बाद ऑब्जेक्ट आने लगता है और इसलिए उनका पैसिव वॉइस बनाना संभव हो जाता है। अगर केवल जैसे लिख दिया जाए ही लाफ, जैसे लाफ शब्द है आपके सामने लिखा हुआ, कौन सा शब्द है लाफ। लाफ शब्द वास्तव में होता क्या है, लाफ शब्द इंट्रांसिटिव होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। लाफ शब्द वास्तव में क्या होता है इंट्रांसिटिव होता है, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, लेकिन लाफ के बाद एट जुड़ जाने के कारण यह क्या हो गया ट्रांसिटिव हो गया, अर्थ भी चेंज हो जाता है। लाफ का मतलब हंसना होता है, लेकिन लाफ एट का मतलब क्या होता है मजाक उड़ाना होता है। लाफ का मतलब क्या होता है हंसना होता है, लेकिन लाफ एट का मतलब क्या होता है मजाक उड़ाना होता है। वैसे दूसरी क्रिया भी देख सकते हो, लुक, लुक का मतलब क्या होता है देखना, लेकिन लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है देखभाल करना होता है। आप समझ गए? तो इसलिए उनके साथ क्रियाएं जुड़ती हैं, या जो एट है आफ्टर है इस तरीके के शब्द उसके साथ जुड़ करके उसको किस में चेंज कर देते हैं ट्रांसिटिव में चेंज कर देते हैं। जब ट्रांसिटिव में चेंज कर देते हैं तो ऑब्जेक्ट आता है, और जब ऑब्जेक्ट आता है तो इसलिए उसका पैसिव वॉइस बनता है। और यही रीजन होता है कि पैसिव वॉइस बनाते समय उसके साथ लगे हुए प्रीपोजिशन को हटाते नहीं है या एडवर्ब पार्टिकल को हटाते नहीं। कोई प्रॉब्लम समझने में नहीं? बनाओ। तो हर है तो हर को यहाँ पर क्या कर देंगे सी कर देंगे, ठीक। डू डिड नहीं है, मुक्रिया ढूंढेंगे, मुक्रिया क्या है लव, यस लगा हुआ है मतलब इज एंड आर का प्रयोग करना है, सी एक वचन है इसलिए इज। तीसरा नियम मुक्रिया थर्ड फॉर्म में लाफ का लाफ्ड हो जाएगा, और एट इसके साथ जुड़ा हुआ है जोड़ दीजिए लाफ्ड एट, और सब्जेक्ट को बना दीजिए ऑब्जेक्ट, और क्या हो जाएगा तब बाय हिम। तो आप देख सकते हैं ना लोगों को या किसी को भी ऐसा महसूस हो सकता है कि दो प्रीपोजिशन एक ही स्थान पर लिखे गए हैं, एट भी लिखा गया है बाय भी लिखा गया है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एट इसके साथ जुड़ा हुआ है और ये बाय इसके साथ जुड़ा हुआ है। कोई प्रॉब्लम समझने में आ जाएगा? आगे बढ़े। देखो अब आगे ऑब्जेक्ट की बात है। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, ठीक। तो अगर दोनों में से दोनों ऑब्जेक्ट आ जाते हैं पैसिव वॉइस बनाने में, पैसिव वॉइस बनाने के लिए मिलते हैं, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं, ठीक है। बता दें उसको कि कल बताएं? कल बताएं, ठीक है कल बताएंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो, कोई दिक्कत हो तो बताना।